दोस्तों सोचे अगर आपका वोट, जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है, वो भी चुपके से चोरी हो जाए तो ये सिर्फ एक डरावना सवाल नहीं, बल्कि कई सांसदों का आरोप है कि ये काम आज के भारत में खुलेआम हो रहा है। और अब संसद से लेकर चुनाव आयोग तक एक सियासी मार्च निकला। आखिर मामला क्या है, कौन किस पर कर रहा है गंभीर इल्जाम, और इसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज का नाम क्यों लिया जा रहा है। आज आपको इस पूरी कहानी की असली वजह बताएंगे। राजनीति में दिखने वाले हैं, दिल्ली में नजारा कुछ अलग ही था। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकजुट होकर संसद भवन से निकले और सीधा चुनाव आयोग की तरफ कूच कर रहे थे। इस मार्च में भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रोत भी शामिल थे और उनका बयान सीधा सीधा चुनाव आयोग पर हमला था। उन्होंने कहा, देश में वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग देश के आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े जनता से उनका मताधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहा है। अब ये वोट चोरी सुनने में जितना बड़ा आरोप लगता है, मामला उतना ही गंभीर है। वोट चोरी के पीछे कई तरह की बातें आती है। फर्जी वोटिंग, यानी जो वोट किसी और का था वो कोई और डाल देता है। मतदाता सूची में से नाम गायब, चुनाव के वक्त आपका नाम ही वोटर लिस्ट में ना मिले, प्रशासनिक लापरवाही या फिर जानबूझकर हटाना, खासकर कमजोर तबके के लोगों के नाम हटाना। राजकुमार रोत और इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है ताकि कुछ खास वर्ग का वोट ही कम कर दिया जाए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आदिवासी और दलित वोट बैंक बेहद मजबूत है। ये वोट बैंक कई सीटों पर जीत हार का फासला तय करता है। अगर ये वोट किसी की वजह से कम हो जाए तो ये पूरे चुनाव का रिजल्ट बदल सकता है। यही वजह है कि राजकुमार रोत जैसे नेता खुलकर बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र का मुद्दा भी है। चुनाव आयोग हमेशा से निष्पक्षता का दावा करता आया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आयोग सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है। अब ये सच है या नहीं, ये तो जांच से ही साबित होगा। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है, अगर जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया तो चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठ जाएगा। ये मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि 2024 चुनाव के बाद देश में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगर विपक्ष इस वोट चोरी के मुद्दे को लगातार उठाता रहा तो ये 2028 तक की राजनीति में भी गूंज सकता है। तो दोस्तों सवाल यही है, क्या वाकई देश में वोट चोरी हो रही है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है जिन्हें चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस मामले की सच्चाई क्या है? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी राय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।